दिस इज रघुवीर। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड वीडियो। 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई नया लोग जो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं थर्ड वीडियो देखने को, उन लोग से मैं बोलूँगा अगर हो तो भाई आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो, और अगर बेसिक आता है तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आता है तो पार्ट 1 जरूर देख लो अगर 2 नहीं भी देख रहे हो तो, बिकॉज उसमें सारा बेसिक बताया और फार्मूलाज वगैरह डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ पे समझने में थोड़ा आसानी होगा। बाकी अगर अगेन आता है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट में क्विक रिवीजन करवा दे रहे हैं। जैसा कि हम पहले बोले, प्रॉफिट क्या होता है भाई? कभी भी कोई भी चीज़ का जो सेलिंग प्राइस है, बेचने वाला दाम है, अगर वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होता क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर हम बोलेंगे प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, तो प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100। ये सारा कुछ पार्ट 1 में बताया हुआ है, तो अभी जस्ट हम क्विक रिवीजन करवा दे रहे फॉर दोस्त जिन लोग ऑलरेडी वीडियो देख चुका है, उन लोगों को जस्ट समझाने के लिए। कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा तो लॉस होगा। लॉस परसेंटेज होता है लॉस बाय सीपी इनटू 100। और एक ही फॉर्मूला है जिससे हम लोग सारा क्वेश्चन बना लेते हुए है, एसपी इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट बाय 100 सीपी। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला जब मेरे को प्रॉफिट हो रहा होगा, एसपी इक्वल टू 1 माइनस प्रॉफिट बाय 100 इंटू सीपी। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला सॉरी जब हम लोग को लॉस हो रहा होगा। बस नाउ वी कैन स्टार्ट एंड मूव। तो हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन। ये बेसिक क्लियर हो गया है। क्या क्वेश्चन भाई? दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। रीड द क्वेश्चन। बोला क्या जा रहा है? सुप्रिया हैज बॉट अ क्लॉक। If she sells the clock at 370, her profit will be equal to the loss for selling it at 210. Let us calculate and write the cost price of the clock. बोल रहा है सुप्रिया एक घड़ी को अगर 370 में बेचती तो उसको फायदा होता, और अगर 210 रुपये में बेचती तो उसको नुकसान होता, लॉस होता। लेकिन 370 में बेच के उसको जितना फायदा हो रहा होता, 210 में बेच के उसको एग्जैक्टली उतना ही लॉस हो रहा है। तो बोला कॉस्ट प्राइस कितना है? इसको हम लोग ट्रिक से ही बना सकते हैं और इसको हम लोग नॉर्मली फॉर्मूला से ही बना सकते हैं। दोनों ही हम बता देंगे। अगर हम बात करें कि कोई एक घड़ी को हम 250 रुपये में खरीद के लाएं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉच इज 250 रुपीज़। अगर मैं उसको भाई 300 रुपये में बेचता तो मेरे को 50 रुपये का फायदा होता। लेकिन अगर उसको मैं 200 रुपये में बेचूँ तो मेरे को 50 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि मैंने 250 में किना है। तो यही सिनेरियो यहाँ पे कुछ है। तो हम जानते हैं क्या, हम लेट कर लिए, जो निकालना उसको लेट कर। लेट सीपी ऑफ वॉच बी एक्स। वॉच का जो सीपी है वो एक्स है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से? प्रॉफिट। कॉमन सेंस का बात है, कोई याद करने का। प्रॉफिट कब होता है? जब एसपी ज्यादा होता है, सीपी कम होता है। तो प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। अब प्रॉफिट कब हो रहा है? जब घड़ी को हम 370 रुपये में बेच रहे हैं और सीपी कितना है? एक्स। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रॉफिट। एसपी माइनस सीपी। घड़ी का ये भी सेलिंग प्राइस दिया है और ये भी सेलिंग प्राइस ही दिया हुआ है, बट एक 370 बेच के लाभ हो रहा था उस केस का, और 210 जब लॉस हो रहा है उस केस का। तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। नाउ लॉस कब होता है भाई? जब सीपी ज्यादा होता है और एसपी कम होता है। सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है भाई? एक्स। एसपी कितना है भाई? 210। तो अब बोलेंगे भाई एक बार आप एसपी को 210 लिख रहे हैं, एक बार आप एसपी को 210 लिख रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन भी तो वही बोला है, 210 में बेचने से फायदा हो रहा है, सॉरी लॉस हो रहा है। तो उस समय हम लोग लिखे एसपी माइनस सीपी माइनस एसपी, एक्स माइनस 210। सो दिस इज द लॉस। एंड जब प्रॉफिट हो रहा है उस समय 370 माइनस एक्स। तो ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? दोनों इक्वल है। तो हम अकॉर्डिंग टू सम बोल सकते हैं यहाँ से 370 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 210। दोनों एक्स को एक तरफ ले ले रहे हैं, दोनों नंबर को एक तरफ। माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 210 माइनस 370 माइनस 2x
इक्वल टू -580, x इक्वल टू 290 और x क्या है भाई CP। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस वॉच इज 200 रुपीज 210। नोटिस हम लोग देख भी सकते हैं, अगर 210-90 में हम वॉच उनको बाई कर रहे हैं, 370 रुपये बेच के 80 रुपये का फायदा होगा और 210 रुपये बेच के 80 रुपये का नुकसान होगा, तो दोनों सेम है CP। अब ये वाला ट्रिक है, अब ट्रिक बोलेंगे क्या, नॉर्मल एक फंडा है कि अगर कोई एक वॉच को बेच के कुछ एक क्वांटिटी में बेचकर जितना लॉस हो रहा था, अगर एग्जैक्टली उतना ही प्रॉफिट हो कोई एक और सेलिंग प्राइस में बेचकर, तो जो CP होता है वो होता है दोनों सेलिंग प्राइस का समेसन, सेलिंग प्राइस 1 सेलिंग प्राइस 2 बाय 2, सेलिंग प्राइस 1 सेलिंग प्राइस 2 बाय 580 बाय 2 290। डायरेक्ट भी आ सकता था, लेकिन ये MCQ के लिए सब्जेक्टिव बोलेगा 2 मार्क्स का, तो ऐसा नहीं। पहले निकाले सेलिंग प्राइस, पहले दिया सेलिंग प्राइस तो प्रॉफिट निकाले, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, फिर लॉस निकाले CP माइनस SP, और फिर क्या किया शेष दोनों को इक्वेट बोले तो दोनों को इक्वेट कर दिया। नोट करो भाई, इजी क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है, डिस्काउंट का क्वेश्चन थोड़ा देर बाद बनाएंगे, डिस्काउंट का फंडा भी बताया नहीं है इसीलिए। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अच्छा सॉरी, ये भी डिस्काउंट का क्वेश्चन है। डिस्काउंट हम लोग इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज डिस्काउंट का हम फंडा बताए ना, डिस्काउंट हम लोग एक अलग सा वीडियो में एक साथ में डिस्काउंट का सारा क्वेश्चन कर लेंगे। अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वाला ही क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पे देख लो भाई, बोल रहा नियामत चाचा हैज बॉट 150 eggs at the rate of ₹5 each, but after bringing to the shop he saw that 8 eggs were broken and 7 eggs were rotten। बोल रहा नियामत चाचा 5 रुपीज करके टोटल 150 eggs किना है, जिसमें से 8 तो टूट गया है और 7 खराब हो गया। 8 टूट गया है और 7 खराब हो गया। तो मेरे को बोल रहा है क्या, इफ ही सेल्स each egg at ₹6, अगर वो हर एक एग को 6 रुपए करके बेच रहा है, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस % ऑफ नियामत चाचा। तो नियामत चाचा कितना एग किना, 150 एग, कितना करके 5 करके, लाते वक्त 8 टूट गया है, 7 खराब हो गया है, मतलब आई वुड से कि 15 ठो बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। तो बेचने के लिए कितना बचेगा, 150 माइनस 50 135, और वो बेच रहा है 6 रुपये करके। तो नियामत चाचा को ओवरऑल ट्रांजेक्शन में, पूरा बिजनेस में उसको नुकसान हो रहा है या फिर लाभ हो रहा है, यही हमको निकालना है, लेकिन उसका परसेंटेज। तो हम बोल सकते हैं प्राइस each egg ₹5 और CP of each egg, तो CP of 150 eggs, एक किन रहा 5 करके, किना है टोटल 150, तो ₹750। ना 8 eggs broken, 7 rotten, तो टोटल कितना हो गया खराब, 15। हम इसको लिख दे रहे डिस्ट्रॉयड, 15 डिस्ट्रॉयड, 15 तो पूरा खराब हो गया, बर्बाद हो गया, हटा दिया। तो रिमेनिंग एग कितना हो जाएगा, ये टोटल है 150, 15 उसमें से खराब हो गया, तो बचा कितना 135 eggs। अब सेलिंग प्राइस SP ऑफ 1 egg ₹6, तो SP ऑफ 150 eggs कितना हो गया, 6 × 135। अब किसी को लग रहा होगा भाई आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं 150, बेच कैसे रहे 135, क्योंकि 8 बर्बाद हो गया है, टूट गया है, 7 खराब हो गया, रॉटन मतलब खराब हो जाना, तो 15 तो बचा ही नहीं, तो बचा कितना 135 बेचने के लिए। एक बेच रहे 6 रुपए करके, तो
इतना बेचेंगे 810 रुपये में। तो भाई क्या हो गया देख लो, अगेन इजी। 750 कॉस्ट प्राइस 150 पीस का, 810 सेलिंग प्राइस 135 पीस का, तब भी तो सेलिंग प्राइस ज्यादा ही है, तो फिर प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट सब कोई को बच्चे को हम देखते, मेरे कोचिंग में भी कई सारे बच्चे इसको याद कर रहे हैं। ये याद करने का चीज नहीं है बाबू, ये याद करने का चीज नहीं है, कॉमन सेंस का बात है कि प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है, तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है, एंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी होता है। तो ये कितना हो गया 60। तो ये इसका प्रॉफिट है, बट दे हैव आस्क्ड फॉर प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, इसलिए परसेंटेज निकालो। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ 60, सीपी कितना है 750 इंटू 100, एक जीरो गया, 15 से काट रहे हैं, 5 बार में कटेगा, 15 से 4 बार में, 1 2। सो द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ न्यामत चाचा इज 8%. The profit percentage of Nyamat Chacha is 8%. And this question is actually easier than the previous question. उससे भी आसान, उसमें सोच भी रहते, उसमें कुछ सोचने ही नहीं है। 150 कीना है तो 5 रुपए करके, तो 150 पीस किनेगा 5 इंटू 150, बेच रहा है 8 रुपए 6 रुपए करके, तो बिक्री कितना में होगा 6 इंटू 135, क्योंकि 15 खराब हो गया, तो एसपी हो गया 810, सीपी हो गया 750, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। सो प्रॉफिट इज 60, बट प्रॉफिट परसेंटेज is profit by CP into 100, 8%. चलो नोट करो भाई, चलो नोटेड। हाँ चलो बढ़िया। और भी आगे पीछे करके थोड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, तुम लोग का बेनिफिट के लिए थोड़ा सा आगे पीछे करके क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो पढ़ो क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बोला क्या है? बाय परचेजिंग 2 साड़ी, रामा आंटी सोल्ड 1 साड़ी एट 15% प्रॉफिट एंड अदर साड़ी एट 20% प्रॉफिट। इफ शी हैज मेड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 262.50 रुपीज, इफ द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द 2 साड़ीज इज 1:3, what will be the production cost of each of the 2 sarees? Easy, इजी है। रमा आंटी 2 साड़ी खरीद रही है, दोनों का में से एक में उनको लाभ हो रहा है 15%, एक में उनको लाभ हो रहा है 20%, लेकिन दोनों का जो ऑल एंड ऑल सीपी का जो रेशियो है वो 1:3, मतलब पहला साड़ी अगर 100 रुपये में किनेगी तो दूसरा को 300 में किनेगी, 1:3। और उनको जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 262.5। तो बोल रहा है दोनों साड़ी का सीपी कितना है। सबसे पहले हम सीपी को लेट कर लेते हैं, लेट द सीपी ऑफ फर्स्ट साड़ी x, the CP of second साड़ी 3x, CP of first साड़ी x and CP of second साड़ी is 3x. Profit on फर्स्ट साड़ी, कितना साल लाभ हुआ है भाई फर्स्ट साड़ी में? 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। 15/100 इंटू फर्स्ट साड़ी का सीपी x, तो हो गया 3x/20, 5 से काट दिया, 3x/20, this is the profit on the first saree. Now profit on second saree, profit on second saree कितना लाभ हो रहा है? 20%, 20% ऑफ सीपी, और सेकंड साड़ी का सीपी कितना है भाई? सेकंड साड़ी का सीपी है 3x, so this is 1, this is 5, 3x/5. So CP of first saree x, so profit of first saree is 15% of CP,
प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज सीपी पे होगा। सीपी ऑफ सेकंड साड़ी 3x, तो द प्रॉफिट ऑन सेकंड साड़ी इज 20% ऑफ 3x। सो दिस इज द प्रॉफिट ऑन फर्स्ट साड़ी, दिस इज द प्रॉफिट ऑन सेकंड साड़ी। उन लोग बोल रहे हैं टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट वो कितना हो रहा होगा 3x by 20 प्लस 1 by 5, 3x by 20 एंड दिस इज सही तो था 3x by 5। ये हो गया था 15% ऑफ x, तो ये 3 5 सही है, 20% 1 by 5 एंड दिस इज 3x by 5। सो टोटल प्रॉफिट 20 एलसीएम लिए 1 3x 4 12, 15x by 200 20 4 3, so 3x by 4। दिस इज द टोटल प्रॉफिट जो ऐड करके निकाले। और उन लोग भाई क्वेश्चन में दे रहा है टोटल प्रॉफिट इज 262.50। थोड़ा सा हम यहाँ सॉल्व करते हैं, वहाँ पे जगह का थोड़ा कमी है भाई। तो टोटल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू सम 3x by 4, और उन लोग टोटल प्रॉफिट दे रहा है 262.50। सो x इज इक्वल टू 262.50 इंटू 4 बाई 3, पॉइंट हटाएं 100 दिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काट रहे हैं 2 25 5 1 2 25 5 3 175। सही लिखें कि गलत है? 175 इंटू 3 सही है, एंड दिस इज 2। x इज इक्वल टू 350। x का वैल्यू कितना है 350। तो फर्स्ट साड़ी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 350, सेकेंड साड़ी इक्वल टू 3x इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू 350 1050। क्या क्वेश्चन था? अब इसको सम अप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 साड़ी का सीपी दिया था, एक में 15% प्रॉफिट हो रहा है, एक में 20% प्रॉफिट हो रहा है। दोनों का हम लोगों को जो दिया है वो सीपी दिया है, सही है? हाँ दिख रहा है, सीपी दिया है। एक का सीपी 1x, एक का 3x, एक में प्रॉफिट 15%, एक में प्रॉफिट 20%। दोनों का अलग अलग प्रॉफिट निकालें, एंड प्रॉफिट निकालने के बाद दोनों का प्रॉफिट को ऐड करें, टोटल प्रॉफिट निकालें, और टोटल प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया था उससे उसको इक्वल कर दिया। तो x का वैल्यू आया 350। सो द फर्स्ट साड़ी वाज एट x, so this is 350, and the second साड़ी was 3x, so this is 3 into 350, 1050। नोट करो भाई। सम्स भाई कमेंट करके बार बार बोलते हैं भाई, बता देना जरूर मेरे को सम समझ में आ रहा है कि नहीं, जरूर बता देना। जितने भी लोग पूरे वीडियो देखते हैं जरूर बता देना। चलो नेक्स्ट, और कॉपी किताब पेन वगैरह निकाल के ही बैठना है पढ़ने को। यहाँ पे भी डिस्काउंट का फंडा है, हम लोग को डिस्काउंट पढ़ना ही पड़ेगा। बिना डिस्काउंट का पढ़ाई होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। चलो इसको पढ़ते हैं, पढ़ो क्वेश्चन। बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा देख के आपको समझने का कोशिश करना होगा। मेरा समझाने का काम है, आपका समझने का काम है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना होगा। क्या बोला जा रहा है? देयर इज अ लॉस ऑफ 4% by selling 12 commodities at ₹1. To make a profit of 44%, how many commodities have to be sold at one? बोल रहा है 1 रुपया में 12 कॉमोडिटी हम जब बेच रहे हैं, कॉमोडिटी में सामान 1 रुपये में 12 पीस जब बेच रहे हैं तो मेरे को 4% का लॉस हो रहा है, और हम चाहते हैं मेरे को उसमें 44% का प्रॉफिट हो।
तो मेरे को 1 रुपये में कितना पीस बेचना होगा। इतना तो कंफर्म है, 1 रुपये में जब 12 पीस बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है, तो 1 रुपये में ऑब्वियसली मेरे को कम पीसेस ऑफ सामान देना पड़ेगा, तो ही जाके मेरे को फायदा होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। 1 रुपये में जब हम बेच रहे हैं 12 सामान, तो मेरे को 4% का लॉस हो रहा है। हम 1 रुपये में कितना पीसेस बेचें कि मेरे को 44% प्रॉफिट हो। तो हम जितना भी देंगे प्रॉफिट करने के लिए 1 रुपये में 12 पीस तो नहीं देंगे। तो मेरे से वही पूछा जा रहा है कितना पीसेस बेचेंगे, एक बार फिर से पढ़ लो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो भाई तो बनाते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। एसपी दिया ₹1, पीसेस को बाद में देखेंगे। एसपी दिया 1, तो हम सीपी निकालते हैं, लेकिन मेरे को लॉस हो रहा है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, एसपी इक्वल टू 1 माइनस लॉस बाई 100 इंटू सीपी। एसपी कितना है 1 माइनस लॉस कितना हो रहा है 40 इंटू सीपी। 1 इक्वल टू, अगर एलसीएम ले लें, 100 माइनस 4 इंटू सीपी, क्रॉस कर दिए, 100 बाई 96 इक्वल टू सीपी। 100 ऊपर गया, इधर 96 और नीचे आ रहा है, 4 से काट लिया, 24 25, सीपी इक्वल टू 25 बाई 24। सो दिस इज क्या है, दिस इज कॉस्ट प्राइस, बट when there is a loss of 4%, when there is a loss of 4%। ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़ो भाई। तो जब लॉस हो रहा था उसके अकॉर्डिंग हम सीपी निकाल लिया। अब मेरे को सीपी पता चल गया, मेरे को 44% का प्रॉफिट चाहिए। अब अगेन हम एसपी निकाल रहे हैं, ध्यान से देखो, 1 प्लस प्रॉफिट बाई 100। एसपी का फॉर्मूला एकदम सीधा है, चाहे एसपी देके सीपी निकालने बोले, चाहे सीपी देके एसपी निकाले, एकदम इजी है। सीपी देकर एसपी मांग रहा होगा, यही फॉर्मूला लेंगे, एसपी देके सीपी मांग रहा होगा, यही फॉर्मूला देंगे, बस प्लस के समय प्रॉफिट के समय प्लस, लॉस के समय माइनस। जब सीपी देके एसपी मांगेगा तो सीपी यहाँ पुट करेंगे, एसपी निकाल लेंगे। जब एसपी देगा और सीपी मांगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो अब क्या हो गया, एसपी इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 44% बाई सीपी कितना है भाई 25 बाई 24। सो दिस इज 140। हाँ तो ये कितना हो गया होगा, इसको थोड़ा सा वीडियो ऑफ हो गया था, तो ये आया 3/2। तो हमको समझना क्या, बस हमको एक चीज समझना है कि ये 3/2 है क्या। दिस 3/2 इज द सेलिंग प्राइस when there is a profit of 44%। तो जब मेरे को 4% का लॉस हो रहा था 12 सामान बेच के 1 रुपया में, उस समय हम सीपी निकालनी है। जब मेरे को 44% प्रॉफिट हो रहा था ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग, तो हम सेलिंग प्राइस निकालनी है। बेचे कितना सामान है इसमें, बेचे कितना सामान है इसमें, बेचे है 12। तो 3/2 रुपीज in 3/2 rupees we get 12 commodities, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो चल रहा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन चल रहा है किस पे, हाँ वो पूरा का पूरा क्वेश्चन चल रहा है किसमें, 12 कमोडिटीज पे, 12 कमोडिटीज। इन रुपीज 3/2 we get 3/2 commodities। तो इन ₹1 we get 12 divided by 3/2, so this is 12 divided by 3/2, so this is 12 into 2/3, 8 commodities। अगेन समझने की कोशिश करते हैं पूरा क्वेश्चन को। 12 सामान 1 रुपये में बेच के 4% लॉस हो रहा था, तो मेरे को बोला कि कितना सामान हम 1 रुपये में बेचेंगे। द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट 44%, द क्वेश्चन इज अबाउट कि 1 रुपये में कितना सामान हम बेचेंगे तो मेरे को 44% का प्रॉफिट होगा। तो हम सीपी दिया था, एसपी दिया था 1 रुपया, लॉस हो रहा था 4%, सीपी निकाले। अगेन सीपी मेरे को दिया है 25/24, उसमें 44% प्रॉफिट करके हम एसपी निकाले। तो एसपी कितना हो गया 3/2। लेकिन ये कौन सा एसपी है, जब हम 3/2 रुपीज में 12 सामान बेच रहे थे। 12 मेरे को बोला 1 रुपये में कितना बेचेंगे, तो 3/2 रुपीज में 12 सामान बेचे, 1 रुपये में कितना होगा
12 डिवाइडेड बाई 3/2, तो 12 इंटू 2/3, 8 कमोडिटीज। तो 12 रुपये में, 1 रुपये में मेरे को 8 सामान अगर हम बेचें, 12 बेच के 4% का लॉस हो रहा था, लेकिन 1 रुपये में हम 8 सामान बेचे, कम सामान उसको दे, तो मेरे को 44% प्रॉफिट होगा। आई होप थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ये वाला क्लियर हो गया। यही में थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर है तो मैं फिर से जरूर ये करके भेजना कमेंट करके। बाकी आई होप आप समझ में आ गया होगा। एक बार एसपी से सीपी निकाले लॉस करवा के, एक बार सीपी जो निकाले हैं उसको यूज करके एसपी निकाले। 3/2 में मेरे को 12 सामान मिला, तो 1 में कितना मिला निकालें। चलो ठीक है, टिल देन बाय, गुड नाइट। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, देन हम लोग फिर से कर रहे होंगे। अब हम लोग उसमें डिस्काउंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बाय, गुड नाइट। अच्छे से पढ़ाई करो और नोट कर लो।